हमारे सभ्यता में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बहुत सारी मान्यताएं और कहानियाँ भी हैं। तो उसी तरह एक है ये केसर का खीर, जो कि शरद पूर्णिमा के दिन बनता है और माता को भोग भी लगा सकते हैं। और उस दिन होता है ना कि चांदनी रात में शरद पूर्णिमा के दिन अगर खीर रख दिया जाए तो कहते हैं कि अमृत की वर्षा होती है। तो चलिए फिर बनाते हैं ये केसर का खीर। और इसके लिए मैंने सबसे पहले 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर दूध लिया है। अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी। तो मैं इधर इंडक्शन पे लगा रही हूँ, इधर मैं हीट मिल्क का सेटिंग लगा दिया और थोड़ा देर के लिए इसको छोड़ देंगे। तो ये धीरे धीरे बॉईल होगा, तब तक हम अपना निकालेंगे खीर का चावल और उसको हम धुल लेंगे। तो मैं इधर जो खीर का चावल ले रही हूँ, जीरा राइस है। आप बासमती चावल जो आता है वो भी ले सकते हैं, या खीर का राइस जो आप लोग के तरफ मिलता है तो आप उसको ले सकते हैं। मैं इधर 100 ग्राम जीरा राइस यानी कि खीर का चावल मैंने लिया है और इसको धो के थोड़ा देर के लिए सोक कर देंगे, 10 से 15 मिनट या फिर 5 मिनट। अगर नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं है। तो दुर्गा पूजा के बाद जो शरद पूर्णिमा आती है उस दिन अवश्य ये खीर बनती है और इसको हम भोग लगा के या फिर ऐसे ही कोई बर्तन में निकाल के चांदनी रात में छत पे जाके रख देते हैं और उसको ढक के रखते हैं इस तरह से। अगर आपके पास सेफ्टी है तो ऐसे भी रख सकते हैं। कहते हैं अमृत की वर्षा होती है। तो ये चांदनी रात में और भी ठंडा हो जाता है और टेस्टी हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल है लेकिन खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार बनाइएगा ज़रूर इस तरह से। और ये मैं इसको गाढ़ी ज़्यादा नहीं करूँगी। अब मैंने इस खीर में 2 इलायची और थोड़ी सी किशमिश डाल दी है। मैं जब बॉयल होता है उसी समय डाल देती हूँ इलायची को। ऐसे धीरे धीरे इसका टेस्ट हल्का हल्का आता है। बहुत लोगों को बहुत इलायची का फ्लेवर नहीं अच्छा लगता है। तो ये लाइट वेट खीर है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा केसर का खीर। और ये कहते हैं कि भोग लगाना चाहिए केसर का खीर का। तो सबसे पहले ये सब हो गया, बॉयल हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी ये चीनी। तो चीनी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चुटकी केसर। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, उससे क्या हो जाता है ना, ज़्यादा केसर का फ्लेवर आने लगेगा। तो केसर बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए 2 चुटकी बहुत है खीर के लिए। और इसको अच्छे से होने दीजिए। अब ये रेडी हो गया है प्रसाद। तो इसको किसी कटोरी या बर्तन में निकाल लीजिए और इसको आप चाहे तो माता के पास भोग लगा सकते हैं केसर का खीर का। लेकिन मैं ये शरद पूर्णिमा पे बना रही हूँ तो मैं भोग के लिए भी डालूँगी। और इसी प्रसाद को मैं चांदनी रात में यानी कि चंद्रमा के सामने रख दूँगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को कहते हैं अमृत की वर्षा होती है। तो अमृत का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, चांदनी रात में चंद्रमा की शीतलता से ये बहुत ठंडा और बहुत ही टेस्टी लगने लगता है। तो प्रसाद होता है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय।